एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं अल्नर नर्व के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अल्नर नर्व की बात की जाए तो अल्नर नर्व को लीनियर नर्व भी बोला जाता है और इसकी रूट्स वैल्यू की अगर बात की जाए तो रूट्स वैल्यू होती है C7, C8 और T1। इस डायग्राम के अंदर मैं इसकी कौन कौन सी नर्व निकलती है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो अल्नर नर्व है ये हमारी क्या है कि ह्यूमरस बोन है और ह्यूमरस बोन का जो मीडियल एपिकोंडाइली है, इस मीडियल एपिकोंडाइली से पास होती है हमारी अल्नर नर्व और ये चली जाती है यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पस अल्नरिस होता है, जो दो हेड के बीच में प्रेजेंट हो सकता है और प्रेजेंट होता है और इसको क्यूबिटल टनल बोला जाता है। क्यूबिटल टनल की अगर बात की जाए तो दो हेड के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है क्यूबिटल टनल। तो यहाँ से पास होती है हमारी अल्नर नर्व और ये एक ब्रांच देती है फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस को, करेक्ट। फिर उसके बाद में ये नीचे जाती है और फिर यहाँ पे एक गाइंस केनाल्स होता है, जो पिसोमेट्स लिगामेंट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे उसके अंदर एक गाइसन केनाल्स होता है, उससे पास होती है हमारी अल्नर नर्व और फिर दो तरह की ब्रांच देती है, एक डीप ब्रांच जो अंदर की तरफ और एक सुपरफिशियल ब्रांच। अब उसके बारे में बात करते हैं। अब उसके बाद में जो अगर सुपरफिशियल ब्रांच की बात की जाए तो जो सुपरफिशियल ब्रांच देती है वो पाल्मरिस ब्रेविस को सप्लाई करती है, पाल्मरिस ब्रेविस ब्रांच देती है इसके अंदर। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक जो डीप ब्रांच होती है, मतलब कहने का मतलब जो ये फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस है, इस फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस का जो हाफ पार्ट है वो तो मीडियन नर्व सप्लाई करती है और जो हाफ पार्ट है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है। अपन मीडियन नर्व के अंदर भी पढ़ेंगे ये सारी चीजें। उसके बाद में जो डीप ब्रांच की अगर बात की जाए तो जो डीप ब्रांच है या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जो हमारी जो मीडियन नर्व होती है वो तीन तो थिनार मसल्स को सप्लाई करती है और दो है फर्स्ट और सेकंड लंब्राइकल्स को सप्लाई करती है। बाकी जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 15 मसल्स है हमारी जो अपर लिम्ब की, वो उनको सप्लाई करती है अल्नर नर्व, ओनली 5 को करती है मीडियन नर्व। तो जो 15 में से जो एक तो है ये पाल्मरिस ब्रेविस और रिमेनिंग जो 14 बचती है वो सारी की सारी डीप ब्रांचेस सप्लाई करती है। एक देती है L4 लंब्राइकस 3 और 4, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी, और एक ब्रांच देती है ऑल इंट्रोसिस और एक देती है हाइपोथिनार मसल्स, करेक्ट। 4 हाइपोथिनार मसल्स होती है। उसके बाद में ये इसकी एक टर्मिनल ब्रांच होती है अल्नर नर्व की, जो डीप ब्रांच देती है वो है एडक्टर पॉलिसिस, और इस एडक्टर पॉलिसिस को अपन ग्रेवयार्ड ऑफ अल्नर बोला जाता है, अल्नर नर्व बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो ये जो अडक्टर पॉलिसीज है ये डीप में चली जाती है और मतलब डीप के अंदर जाती है, मतलब इनसाइड चली जाती है और एंड हो जाता है वहां पे इसका, करेक्ट। तो ये एक तरह की जिस तरह से आरबीसी है उसको मतलब कहने का स्प्लीन है, स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, करेक्ट। उसी प्रकार जो अल्नर नर्व है उसका ग्रेवयार्ड, उसका जो कब्रिस्तान है वो किसको बोला जाता है? ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कौन है? स्प्लीन। और उसी प्रकार जो अल्नर नर्व है उसका जो ग्रेवयार्ड है, जो कब्रिस्तान है, वो कौन है? हमारी अल्नर नर्व। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अपर लिम्ब की, तो उसके बाद में समटाइम्स डीप ब्रांच है अल्नर नर्व की, वो एक डीप हेड ऑफ फ्लेक्शन को पॉलिसीज को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हाइब्रिड हो जाता है। अब उसके बाद में कुछ क्लिनिकल देख लेते हैं। इसके क्लिनिकल क्या? क्लिनिकल दो तरह से होते हैं, एक तो हायर इंजरी और एक लोअर इंजरी। हायर इंजरी की अगर बात की जाए, अल्नर नर्व की अगर बात की जाए तो इसके अंदर दो तरह की इंजरी होती है, एक हायर इंजरी, एक लोअर इंजरी। जो दोनों इंजरी की अगर बात की जाए तो दोनों इंजरी के अंदर एक क्लो हैंड होता है। बस फर्क इतना है कि जो हायर इंजरी की अगर बात की जाए तो वहां जो क्लो हैंड होगा वो लेस सीवियर होगा, और लोअर इंजरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो क्लो हैंड होता है वो मोर सीवियर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर इंजरी के अंदर जो रीजन क्या है कि जो फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस है हमारी वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और जब वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसकी वजह से जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की अगर बात की जाए तो वहां पे किसी भी तरह का कोई फ्लेक्शन नहीं हो पाता। अगर वहां किसी भी तरह का कोई फ्लेक्शन नहीं हो पाता जिसकी वजह से जो हमारी जो क्लो हैंड होता है वो अपनी नॉर्मल शेप में नहीं आ पाएगा, जबकि
लोअर इंजरी के अंदर जो क्लो हैंड होता है उसके अंदर फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, वो इन्वॉल्व नहीं होती। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो क्लो हैंड है वो एक नॉर्मल शेप के अंदर आ जाता है। उसके बाद में ये, और उसी को बोला जाता है अपन अल्नर पैराडॉक्स। उसके बाद में नेक्स्ट है रिकवरी पैराडॉक्स की अगर बात की जाए तो ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब रिजनरेशन होता है तो जो सारी की सारी जो नर्व है वो एक साथ इनर्वेट्स हो जाती है। बट रिकवर पैराडॉक्स एक ऐसा सिम्टम्स है या ऐसा क्लिनिकल है जिसके अंदर हमारी जो फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस है वो पहले रिकवर या पहले इनर्वेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो पहले इनर्वेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि फर्स्ट प्रोमिनेंट हो जाती है, उसके बाद में वो रिकवर्ड होती है, जिसकी वजह से जो क्लो हैंड होता है वो पहले बढ़ता है बाद में घटता है। वो सारी चीजें अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने अल्ना नर्व की ब्रांचेस कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है, इसके कुछ क्लिनिकल वो सारी चीजें अपन ने बात की। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं जिसके अंदर जो मैंने ब्रांचेस बताई कि फ्लेक्सर डिजिटिफॉर्म प्रोफंडस, पाल्मरिस ब्रेविस, हाइपोथीना, ऑल एंट्रोजियस और जो लंबर है, ये सारी चीजें लंबराइकल्स की अगर बात की जाए तो इन सभी के एक मेनोमोनिक्स की एक वीडियो बनाऊंगा जिससे जो रिकॉल हो जाएगी चीजें कि कौन कौन सी है, वो किस किस के अंदर होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिको स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।